नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिसर्च विद अरुण में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रमुख संगठन की। सबसे पहले हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संगठन की। इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 के बीच हुआ, इसके बाद लीग ऑफ नेशंस यानी कि राष्ट्र संघ के रूप में 10 जनवरी 1920 को हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में था। इसका नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया। इसकी स्थापना वैश्विक शांति के लिए की गई। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बाद पुनः ऐसे विश्व युद्ध न हो, उनको रोकने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में की गई। उस समय संस्थापक देश 51 थे। 51वां देश पोलैंड था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। 193वां दक्षिणी सूडान है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। इसके लिए जमीन रॉकफेलर ने दान की थी। मुख्यालय 1952 में बनकर तैयार हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज में किनारों पर जैतून की पत्तियां और बीच में विश्व मानचित्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। अन्य भाषाएं चीनी, स्पेनिश, रशियन और अरबी हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर, इसमें कुल 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद हैं। इस चार्टर पर शुरुआत में कुल 50 सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें भारत भी शामिल था। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं। नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसको विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। इसकी बैठक हर वर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से दिसंबर माह के मध्य तक होती है। हमने अभी बताया कि इसके कुल 6 अंग हैं, लेकिन वर्तमान में एक अंग ने कार्य करना बंद कर दिया है। महासभा के कार्य: बजट तैयार करना। हर दूसरे वर्ष महासचिव द्वारा बजट पेश किया जाता है। नंबर 2, नए सदस्यों को शामिल करना। नंबर 3, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। नंबर 2, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। स्थायी देश निम्न हैं: अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन। इनके पास वीटो पावर भी होती है। अस्थायी देशों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 2/3 बहुमत से महासभा के द्वारा होता है। सकारात्मक निर्णय के लिए 15 में से 9 की सहमति जरूरी है, लेकिन स्थायी सदस्यों में से सभी की सहमति जरूरी है। जापान अभी तक सबसे अधिक 11 बार स्थायी सदस्य रह चुका है। भारत 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है।
नंबर 3 आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसमें सदस्य देश 54 हैं। कार्यकाल 3 वर्ष होता है। बैठक वर्ष में 2 बार, पहली अप्रैल में न्यूयॉर्क और दूसरी जुलाई में जिनेवा में होती है। नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई। चार्टर 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद हैं। न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी इन्हीं में से चुने जाते हैं। कोई भी 2 जज एक देश से नहीं होंगे। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। इसकी भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। इसके कोरम में 9 जज होते हैं। न्यायालय में भारत के पहले न्यायाधीश बेनेगल रामाराव थे। पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर नगेंद्र थे और वर्तमान में भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी हैं। न्यायाधीश को महासभा चुनती है। नंबर 5 सचिवालय। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सचिवालय प्रतिदिन के काम काजों को निपटाता है। प्रमुख सचिव। पहले कार्यकारी महासचिव ग्लेडविन जेब जो यूके के थे। पहले सचिव त्रिगवेली जो नॉर्वे के थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। दूसरे सचिव डेग होमरशोल्ड थे, जिनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इनको 1961 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। तीसरे महासचिव यूथांड जो पहले एशियाई या पहले गैर यूरोपीय सचिव थे, ये म्यांमार के निवासी थे। चौथे वाल्डहैम जो ऑस्ट्रिया के थे। पांचवें जेवियर कुयार जो पेरू से थे। छठे बूट्स धाली जो मिस्र से थे और पहले अफ्रीकन भी थे। सातवें कोकी अन्नान जो घाना के थे। आठवें वान की मून जो दक्षिण कोरिया से थे और नौवें एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल के हैं। वर्तमान में है। अब हम बात करेंगे विश्व बैंक की। विश्व बैंक एक बैंक समूह है। इसकी स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई। इसने 1945 से कार्य करना प्रारंभ किया। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कुल सदस्य देश 189 हैं। यह केवल विकासशील देशों को ऋण देता है। नंबर 1 इसका सदस्य बनने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि IFC का सदस्य बनना जरूरी होता है। नंबर 2 विश्व बैंक समूह 5 संगठनों का समूह है। इसका पहला संगठन है पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी कि IBRD। इसकी स्थापना 1944 में की गई। इसके सदस्य देश 189 हैं। नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि IFC। इसकी स्थापना 1956 में हुई और सदस्य देश 184 हैं। नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। इसकी स्थापना 1960 में हुई। सदस्य देश 173 हैं। नंबर 4 निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी कि ISID। इसकी स्थापना 1966 में हुई। इसमें 163 सदस्य देश हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है, बाकी सबका सदस्य है। नंबर 5 बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी यानी कि MIGA। इसकी स्थापना 1988 में हुई और सदस्य देश
179 हैं और भारत इसका सदस्य 1994 में बना। अगला हम बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1947 में इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन की यानी कि ITO के रूप में हुई। 1948 में इसे GATT कहा जाने लगा, गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। 1 जनवरी 1955 को WTO की स्थापना हुई। मुख्यालय जिनेवा में है जो स्विट्जरलैंड में है और कुल सदस्य देश 164 हैं। 164वां देश अफगानिस्तान है। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की। इसकी स्थापना 1945 में की गई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। कुल सदस्य देश 190 हैं। 190वां देश एंडोरा है। इसकी मुद्रा SDR यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स है। यह सभी को ऋण प्रदान करता है। IMF का सदस्य बनने के बाद ही IBRD की सदस्यता मिलती है। अगले संगठन की हम बात करेंगे यूरोपीय यूनियन यानी कि EU। इसकी स्थापना रोम की संधि से 1 जनवरी 1958 को हुई। इसके सदस्य देशों की संख्या 27 है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसकी मुद्रा यूरो है। इसको 1 जनवरी 2002 को अपनाया गया और कुल 19 देश यूरो अपनाते हैं। ब्रिटेन 2020 में EU से बाहर हो गया। उसके EU से बाहर होने की यह घटना ब्रेग्जिट कहलाती है। अगले संगठन की हम बात करेंगे नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को 12 देशों ने मिलकर की। वर्तमान में कुल 32 देश इसके सदस्य हैं। 31वां फिनलैंड और 32वां स्वीडन है। दक्षिण एशिया सहयोग संगठन यानी कि सार्क, हिंदी में दक्षेस भी बोलते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुई। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। सदस्य देशों की संख्या 8 है जो निम्न है: भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। पर्यवेक्षक देश 9 हैं। इसकी पहली बैठक ढाका में आयोजित की गई। अगला संगठन है आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसके कुल सदस्य देश 10 हैं: इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ब्रुनेई, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, म्यांमार, सिंगापुर आदि। अब हम बात करेंगे बिम्स्टेक की। इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को की गई। मुख्यालय ढाका में है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य बंगाल की खाड़ी में बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग की पहल करना है। भारत, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका आदि 7 सदस्य देश हैं। अगला संगठन है एशिया विकास बैंक यानी कि ADB। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई। इसका मुख्यालय
मनीला फिलीपींस में है और इसके सदस्य देश 68 हैं। अगला संगठन है ब्रिक्स। इसकी स्थापना 2006 में ब्राजील, भारत, रूस, चीन देशों द्वारा की गई। इसको ब्रिक कहा गया। - 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ, तब इसका नाम ब्रिक्स पड़ा। ब्रिक्स का बैंक एनडीबी है, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। एनडीबी की स्थापना 15 जुलाई 2014 में हुई। इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है। ब्रिक्स को R5 के नाम से भी जाना जाता है। R5 का मतलब है भारत रुपया, रूस रूबल, चीन रेनिनबी, ब्राजील रियाल, दक्षिण अफ्रीका रैंड, यानी कि R R R R और R, R5 इन 5 देशों की मुद्राएं। अगला संगठन है ओपेक, यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टर कंट्रीज। इसकी स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन से हुई। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 12 है। पहले इसकी संख्या 14 थी। 2 देशों ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। अगला संगठन है राष्ट्रमंडल। 1926 में बोल्फोर घोषणा हुई। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1931 में वेस्टमिंस्टर की संधि से हुई। मुख्यालय लंदन में है। कुल सदस्य देशों की संख्या 56 है। 55वां और 56वां देश गैबान और टोगो देश हैं, जो हाल ही में शामिल हुए। इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड समाप्त होता है। इसका PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक दे दिया है। और हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसको ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।